आज मैं एक न्यूज देख रही थी, और इस समय वो पूरे देश में मुद्दा भी बना हुआ है। बहन नूपुर शर्मा का आपने नाम सुना होगा। कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन इस्लामिक संगठनों ने मिलकर के धावा बोल दिया पूरे देश में। क्या इस देश में, भारतवर्ष में रहते हुए अपने भगवान के बारे में बोल देना कोई अपराध है क्या? हाँ, कोई अपराध है क्या? और उसने सत्य कहा। आज मैं एक न्यूज देख रही थी, नाम मुझे अभी उस न्यूज एंकर का नहीं याद है, लेकिन उसने एक डीएनए टेस्ट किया और उसने खोज निकाली कि हदीस शब्द क्या है। उसने अध्ययन किया और देखा कि उसमें हदीस शब्द का मतलब ही है कि पूरे भारत देश में राज करना, इस्लामिक राज करना। और भी बहुत सारे उसमें पॉइंट दिए गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत भरतों की वजह से जानता है, जिनके खिलौने गुड्डा गुड़िया नहीं होते थे, जिनके खिलौने शेर होते थे, सिंह होते थे, आज वो भारत के बच्चों में दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो मोबाइल ने जगह ले ली है। कहाँ गए वो तलवार, कहाँ गए वो शिवाजी, कहाँ गए वो भगत सिंह? जब देश में अत्याचारियों का धावा बोल जाए तो फिर एक भगत सिंह को जन्म लेना चाहिए। वो कहाँ गई जीजाबाई, जो अपने बच्चे को बचपन में ही वीर गाथाएं सुनाया करती थी, वीर गाथाएं सुनाया करती थी। अरे माताओं, अपने बच्चों को मोबाइल दो मत दो, क्योंकि मोबाइल तो फिर मिल जाएगा, पर देश एक बार इस्लामिक संगठनों के, आतंकवादियों के हाथ में चला गया तो ये पूरा इस्लाम बन जाएगा। हमें मजबूरी में इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बाद में उस न्यूज को यहाँ पर दिखाऊंगी, उस न्यूज को जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि आज समय की मांग है। ये भारत एक हिंदू राष्ट्र है, केवल एक ही हिंदू राष्ट्र है, बाकी सब इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रियां हैं। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, पता है ना? उसके बाद भी क्यों सोए हुए हो, क्यों सोए हुए हो? प्रश्न यहाँ पर उठता है कि यदि आज एक नूपुर शर्मा का साथ नहीं दिया तो यहाँ हजार नूपुर शर्मा घर से बेघर हो जाएंगे। बात एक उसकी नहीं है, मंदिर की नहीं है, बात एक अपने राष्ट्र की है। आज ये कथा हो रही है, लेकिन यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो कथा कहाँ होगी? यदि राष्ट्र नहीं होगा तो फिर कथा कहाँ होगी? सोचो, विचार करो, कौन भगवान को सुनेगा? हम सब लोगों की हालत वही हो जाएगी जो वर्षों पहले हमारे कश्मीर में हुई थी, हमारे कश्मीरी पंडितों में, हमारे भाइयों में हुई थी। वहां की माताओं को इस्लाम स्वीकार करना पड़ा था जबरन। और इस घटना को मैंने अपनी दादी से सुना है, ऐसे नहीं बोल रही हूं। वो लाहौर रहती थी, मेरे जो पिताजी की बुआ जी थी वो लाहौर रहती थी। जब वो घटना घटी तो उस रात की बात को वो रो रो करके सुनाती थी बचपन में, मुझे याद है। तो मैं नहीं चाहती कि भारत एक बार फिर इस्लामिक राष्ट्र बने, इसलिए कहना पड़ता है माताओं, जन्म दो तो भरत जैसे वीर पुत्र को दो, कि कोई एक बार नजर उठा करके देखे तो वो शेर जैसा गरज जाए, दोबारा कोई हिम्मत ना करे। कि आंधियां चलने लगी हैं, अब ज्वार को पैदा करो, कि आंधियां चलने लगी हैं, अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्रीय समय की भूमिका, फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्रीय समय की भूमिका। पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। ये कुरुक्षेत्र की, ये महाभारत की कथा जो आपने सुनी थी, ये कथा आज भी चल रही है, चल रही है कि नहीं? यदि
हमारी कोई जगह ले ले, हमारे रहने का घर ले ले, हमारा वतन ले ले, तो फिर महाभारत की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो ये भारत वंश हमेशा वीर गाथाओं से भरा हुआ है, इसलिए आज भी यहाँ की माँ को झांसी की रानी बाई बन जाना चाहिए, जीजा बाई बन जाना चाहिए, ताकि फिर कोई शिवाजी हो जाए, कोई भगत सिंह हो जाए। एक बार जब भगत सिंह की माँ उसके